स्टूडेंट्स वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे चैप्टर व्हेन ऑटम कैम। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं हर रोज़ किसी ना किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, स्पेशली अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक का। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। आप लोग देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड भी नहीं लगता, बस एक क्लिक करना है। हो गया सब्सक्राइब, थैंक यू। चलो इसका भी लाइक भी करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करना। स्टूडेंट्स अपने 10 दोस्तों के साथ भेजो और उनको भी कहना कि 10 को भेजना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस अगर उनको शेयर करोगे तो बहुत पैसा बच जाएगा उन लोगों का। ठीक, चलो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इससे पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक, और इसका जो बहुत सारा लिंक है, जितना सारा वीडियोस में बना चुका उल्टी का सभी दे दूंगा। ठीक है, चलो तो पहला सवाल क्या है, हु शोक आउट द हार्ट ऑफ द ट्रीज। 2015 में आ चुका है। क्या कहा कि जो ट्रीज का जो हार्ट है वो कौन निकाल लाता है। ठीक है, कौन निकाल लाता है? ऑटम सीजन। ट्रीज का जो जान है, हार्ट है, वो कौन खींच के निकाल लाता है? वो ऑटम सीजन शुक आउट द हार्ट ऑफ द ट्रीज। 2015 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स व्हेन ऑटम केम। जब ऑटम आता है तो बर्ड्स का क्या हो जाता है? 2015 में आ चुका है। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन नो बर्ड्स कैन बी सीन ऑन द ट्रीज एज इफ द बर्ड्स स्पेंड टाइम इन एक्साइल दे फॉरगॉट टू सिंग दे गो अवे टू फार ऑफ प्लेसेस एंड ड्रॉप इनटू डस्ट इवन बिफोर हंटर्स कैन एम एट देम। तो क्या है कि क्या होता है बर्ड्स को शरद ऋतु के दौरान, मतलब ऑटम सीजन के दौरान पेड़ों पर कोई पक्षी नहीं देखा जा सकता। जैसे कि पक्षी निर्वासन में समय बिताता है, वनवास में, जंगल में, कोई दूर चला गया, वो गाना भूल गए हैं, वे दूर दूर के स्थानों पर चले जाते हैं और शिकारियों द्वारा उन पर निशाना साधन से पहले ही धूल में गिर जाता है। शिकार करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले मर जाता है ऑटम आने से। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, इसको आप पढ़ो, मैं डायरेक्ट इसका हिंदी एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, देखो अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ व्हेन ऑटम कैम। 2015 में आ चुका है कि व्हेन ऑटम कैम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखो, ना कि इसका समरी डालना है। समरी के साथ साथ इसके पीछे का जो राज है, किसके ऊपर लिखा गया है पोएम, ठीक है, कौन लिखा है, क्या क्या डिवाइसेस यूज़ किया गया है, वो सारे बातें यहाँ पर लिखना है। आप ये पढ़ो। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लिया, ओके। चलो हिंदी को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बुरा मत मानना। मैं आज थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे अभी कभी कहीं पर जाना है, इसकी वजह से। ओके, फैज़ अहमद फैज़ द्वारा व्हेन ऑटम कैम परिवर्तन का रूपक है जो उनके निकट और प्रिय किसी चीज़ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यह एक क्रांतिकारी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि अमीर या पूंजीपति, मतलब कैपिटलिस्ट वर्ग के लोगों द्वारा गरीब लोगों जैसे मजदूरी करने वाला या फिर श्रमिकों को शोषण के खिलाफ अपने आवाज़ व्यक्त करता है। बड़े बड़े लोग कैसे छोटे छोटे लोगों का शोषण करता है, उसके बारे में, उसके ऊपर आवाज़ उठाया है ये पोएम। अमीर लोगों ने गरीब लोगों को कीमत पर शानदार जीवन व्यतीत किया। हालांकि मजदूरों ने कड़ी मेहनत की और कुछ नहीं मिला गरीब लोगों को, और गरीब कुछ नहीं करते बल्कि गरीबों से सब कुछ लूट लिया जाता है। हमें लोग सिर्फ लूटता है। मजदूरों को आवाज़ किसी शोषण का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं और शोषण के खिलाफ कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें जीवन रहना, मतलब जीवित रहना, या लाइन पकड़ में आ गया ना, ये वाला लाइन, ओके। यही स्थिति शरद ऋतु के आगमन के साथ पेड़ों के साथ भी होती है। पेड़ बेजान होते हैं और उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। पक्षी मस्ती से गाना भूल जाते हैं। यह पतझड़ शोषक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑटम सीजन एक्सप्लॉइटर्स के साथ कंपेयर किया गया है, कैपिटलिस्ट अमीर लोगों के साथ तुलना किया गया है, और पेड़ों को शोषण किया जा रहा है और पेड़ गरीब लोगों के साथ कंपेयर किया गया है। इसलिए कभी मई के भगवान से बेजान पेड़ों को जीवन देने की प्रार्थना करता है, ताकि पेड़ों को उनके पत्ते वापस मिल जाए और पक्षी फिर से आनंद से गाना गा सके। देखिए, गॉड ऑफ में मतलब गॉड ऑफ स्प्रिंग सीजन, गॉड ऑफ फाल्टेरों को उनके पत्ते वापस मिल जाए और पक्षी फिर से आनंद से गा सके। ओके, ये तो पर ले। ऐसे अभिव्यक्ति के साथ कभी ईश्वर से गरीब मजदूर के जीवन को जीवन और आशा के साथ नवीनीकृत करने की प्रार्थना करता है, ताकि उनका एक सार्थक जीवन हो सके। उनके जीवन को और अधिक नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उनके विचारों से धूल और ताज़ा खून बहना चाहिए, ताकि किसी पर किसी का शोषण ना हो। वो किसी युवा और
ऊर्जावान व्यक्ति को देखना चाहता है। ओके, चलो ठीक है, पढ़ो इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये 2016 में आ चुका है। क्या लिखा है? 4 नंबर देखो, 4 नंबर पढ़ो ये नंबर। ओ गॉड मे हैव मर्सी, ब्लेस दिस विदर्ड बॉडीज विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, मेक देयर डेड वाइन्स फ्लो विद ब्लड। अगेन 2016 में आ चुका है। हुज विदर्ड बॉडीज इज पोएट रेफरिंग टू? देखिए किसका सूखा हुआ बॉडी के बारे में बता रहा है? किसका? द पोएट इज रेफरिंग टू विदर्ड बॉडीज ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ का सूखा हुआ बॉडी शरीर के बारे में बता रहा है, जो ऑटम सीजन के द्वारा सूख चुका है जो बॉडी, ठीक है, उसके बारे में। व्हाट इज मर्सी? व्हाट मर्सी इज द पोएट सीकिंग? कभी किस दया की तलाश कर रहा है? मर्सी मतलब दया, कभी दया की तलाश कर रहा है। किस दया का? पढ़ो ऐसे। द पोएट इज सीकिंग फॉर द मर्सी ऑफ गॉड में टू द विदर्ड बॉडी सो दैट दे कैन गेट बैक देयर लाइफ। कभी मुरझाए हुए शरीरों के लिए मई के भगवान की दया की तलाश कर रहा है ताकि वह अपना जीवन वापस पा सके। देखिए अबर गॉडेस फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी, गॉड ऑफ में मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी, उनसे प्रार्थना करता है कि फिर से वापस जान डाल दो ताकि ये फिर से लहरा सके, गा सके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स लाइफलेस ट्रीज ऑफ ऑटम। 2019 में आ चुका है। जो लाइफलेस ट्रीज है 2016 में भी आ चुका है, 19 में भी। देखिए लाइफलेस ट्रीज के बारे में बताने के लिए बोल रहा है कि ऑटम सीजन में ट्री कैसा हो जाता है, ट्री लाइफलेस हो जाता है। कैसे? पढ़ो। द पोएट फॉरवर्ड्स दैट ड्यूरिंग ऑटम सीजन द कंडीशन ऑफ द ट्रीज आर पिटिएबल, बहुत ही बुरा बदतर जैसा हालत हो जाता है पेड़ों का। दे आर स्ट्राइप डाउन टू द स्किन एंड देयर इबोनी आर नेकेड, देयर लिव्स टर्न येलो एंड फॉल ऑफ ऑल ओवर द ग्राउंड, नो बर्ड्स कैन बी सीन ऑन द ट्रीज। कभी आगे कहता है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की स्थिति दयनीय होती है, उन्हें त्वचा से नीचे उतार दिया जाता है और उनकी अवनस नग्न हो जाती है, उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और पूरी ज़मीन पर गिर जाती है, पेड़ों पर कोई पक्षी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द पोएट पर्सनिफाई ऑटम इज द लाइन्स कोटेड अबव? देखो ठीक है, जो ऊपर जो पोएम दिया गया है ना, ये क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है। ऊपर जो लाइन दिया गया है यहाँ पर ऑटम सीजन को पर्सनिफाई किया गया है, तुलना किया गया है इंसानों के साथ। कैसे? कैसे? कैपिटलिस्ट के साथ, अमीर लोगों के साथ तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है ना। पढ़ो। इन द पोएम द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड ऑटम एज ए कैपिटलिस्ट पीपल. Autumn represents a period of hopelessness when upper class tortured and humiliated the lower class. The upper class or capitalists humiliated the poor so mercilessly that they didn't even have the courage to protest. The laborers can't do anything against their boss. They have lost their courage. They have been exploited by the capitalist. Autumn refers to capitalist and trees refer to poor people. पढ़ो इसको। कविता में कवि ने शरद को पूंजीवादी लोगों के साथ रूप में व्यक्त किया है। शरद ऋतु मतलब ऑटम सीजन निराशा की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जब उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को प्रताड़ित और अपमानित किया। उच्च वर्ग या पूंजीपति ने गरीबों को इतनी बेरहमी से अपमानित किया कि उनमें विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हुई। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वे हिम्मत हार चुके हैं। पूंजीपतियों ने उनका शोषण किया है। पतझड़ पूंजीपति का संदर्भित करते हैं और पेड़ गरीब लोगों का संदर्भित करता है। ओके से नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट हैपन्स टू द लीव्स इन ऑटम? देखिए ऑटम सीजन में पत्ते का क्या हालत हो जाता है? 19 में भी आ चुका है, 16 में भी आ चुका है। ड्यूरिंग द ऑटम द ट्रीज बिकम नेकेड. ऑटम इज द सीजन ऑफ ड्राई एंड डस्ट. The leaves of the trees turn yellow and fall from the trees and scatter over the ground. The trees are striped down to the skin. No birds can be seen on the trees. देखिए शरद ऋतु के दौरान पेड़ नग्न हो जाते हैं, मतलब हर पत्ता गिर जाता है तो नग्न हो जाता है, नेकेड हो जाता है। शरद ऋतु शुक्ल और धूल का मौसम है। पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती है और पेड़ों से गिरकर ज़मीन पर बिखर जाती है। पेड़ों का त्वचा से नीचे उतर दिया जाता है, पेड़ों पर कोई पक्षी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द देम रेफर टू इन द एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप? देखिए वहाँ पर जो लिखा था ना पोएम में कि एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप, देम या पर ट्रैम्पल देम, देम का मतलब कौन है? वो पत्ता को बोल रहा है। हेयर आर रेफर टू लीव्स, वो पत्ते को बोल रहा है कि पत्ते को कोई भी इंसान कुचल के जा सकता है, कुचल के खराब कर सकता है। ठीक है, पत्ते को बोल रहा है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा बड़ा है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स ऑटम सीजन एज डिस्क्राइब बाय फैज़ अहमद फैज़ व्हेन ऑटम कैम। देखिए फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा ऑटम व्हेन ऑटम कैम को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 2017 में भी आ चुका है, 19 में भी। सिंपल समारी है, आपको समारी समझना है। ठीक है, इसको पढ़ो।
आप इंग्लिश में पढ़ो, मैं हिंदी में अभी समझाता हूँ। इस थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ो, ठीक है। मैं हिंदी में समझाता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। पढ़ लिया, अभी हिंदी को पढ़ो। मैं ऐसे करके रखता हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक है। पतझड़ आते ही पैर बेजान हो गए। पतझड़ एक राक्षस की तरह आया और पैरों को खोलकर उन्हें नंगा कर दिया। उनके पीले पत्ते पैरों से गिर जाते हैं और वे ज़मीन पर बिखर जाते हैं। पेड़ पौधों का इस तरह शोषण किया जाता है कि लेकिन वो इस तरह के शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। रंगीन दिनों के उद्घोषक के रूप में जाने जाने वाले पक्षियों को भी दूर भेज दिया जाता है, इसलिए ऐसे कोई आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। कवि मई के भगवान मतलब गॉड ऑफ मे से दया की प्रार्थना करता है और शोषित के लिए आशीर्वाद मांगता है ताकि उन्हें फिर से जीवन में लाया जा सके। केवल ईश्वर की शक्ति ही शोषित को शोषण से बचा सकती है और वे जीवन में वापस आ सकते हैं। कवि जीवन के साथ पैरों को देखना चाहता है जो हरे पत्ते से भरे हुए हैं ताकि पक्षी फिर से गा सके। कवि शोषण के शिकार लोगों के बीच एक रंगीन दिन देखना चाहता है, ठीक है। ये रहा हमारी खत्म होने वाला है, 2-3 सवाल है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों को, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। और उनको भी कहना कि आप लोग भी 10 शेयर कीजिएगा। BS ट्यूशन क्लासेस का सर ने कहा है शेयर करने के लिए, ठीक है। करो और कमेंट करके बताओ क्या चाहिए, आपका नाम कमेंट करो कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ईमेल ID दिया हुआ है, मैसेज करो मुझे। फॉर व्हाट डज द पोएट प्रे टू द गॉड ऑफ मे। देखिए गॉड ऑफ मे को किसके वजह से पोएट प्रे करता है, 2017 और 19 में आ चुका है। किसके वजह से प्रे करता है, देखिए द पोएट प्रेज टू द गॉड ऑफ मे टू गिव बैक लाइफ टू द लाइफ सो दैट द ट्रीज गेट बैक देयर लीव्स एंड अगेन द बर्ड्स कैन पर्स ऑन द ट्रीज ब्रांचेस एंड सिंग मेरिली। कभी मैं के भगवान से बेजान पैरों को जीवन वापस देने का प्रार्थना करता है ताकि पैरों को उनके पत्ते वापस मिल जाए और पक्षी फिर से पेड़ शाखाओं पर बैठ सके और खुशी से गा सके, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ आर बर्ड्स अफेक्टेड व्हेन ऑटम केम। जब ऑटम सीजन आता है तो पक्षियों का क्या हालत हो जाता है, 2017 और 19 में आ चुका है। ड्यूरिंग ऑटम सीजन नो बर्ड्स कैन बी सीन ऑन द ट्रीज एज इफ द बर्ड्स स्पेंड टाइम इन एक्साइल दे फॉरगॉट टू सिंग। They go away to far off places and drop into dust even before hunters can aim at them। ये दे चुका हूँ, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। शरद ऋतु के दौरान पैरों पर कोई पक्षी नहीं दिखा जा सकता है। जैसे कि पक्षी निर्वासन में समय बिताते हैं, वे गाना भूल जाते हैं, वो दूर दूर स्थानों पर चले जाते हैं और शिकारियों द्वारा उन पर निशाना साधन से पहले ही धूल में गिर जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट, 11 नंबर, व्हाट डज फैज़ अहमद फैज़ मीन बाय गिफ्ट ऑफ ग्रीन। तो गिफ्ट ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, 2017 में आ चुका है। द गिफ्ट ऑफ ग्रीन मीन्स द ट्रीज ग्रीनरी ऑफ नेचर। इसका मतलब हरे रंग के उपहार, मतलब गिफ्ट ऑफ ग्रीन। इसका अर्थ है पेड़ प्रकृति की हरियाली, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन हो, ठीक है। ऊपर वाले ईश्वर चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दे। चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है, एक पोएम उठा के दिया है स्टैंजा, इससे कुछ सवाल करेगा। इट स्ट्राइव देम डाउन टू द स्किन, left their ebony bodies naked, it shook out their heart, the yellow leaves scattered them over the ground, anyone could trample them out of shape, undisturbed by a single moon of protest। 2018 में आ चुका है। What does the word ebony mean? ebony का मतलब क्या है, ebony means heavy blackish और dark brown timber। मतलब ebony का अर्थ है भारी काली या गहरे भूरे रंग की लकड़ी। खाना पका रहा है, आवाज़ आ रहा है, ओके। बी नंबर, व्हाट इज़ द इट रेफर टू इन द एबव लाइन्स। तो ऊपर जो इट लिखा गया, इट का मतलब क्या है, इन द एबव लाइन्स इट इज़ रेफर टू द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को इट करके बताया गया है। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, ट्री के साथ किसके साथ कंपेयर किया गया है, द ट्रीज कंपेयर टू द वर्किंग क्लास हु आर ह्यूमिलेटेड बाय द अपर क्लास मर्सिलेसली। पेड़ की तुलना उस मजदूर वर्ग से की जाती है जिसे उच्च वर्ग द्वारा बेरहमी से अपमानित किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, टेक केयर। व्हाट डिड स्केटर ओवर द ग्राउंड इन द पोएम व्हेन ऑटम केम। देखिए 2019 में आ चुका है कि व्हेन ऑटम केम में क्या ग्राउंड पे क्या बिखरा हुआ रहता है, द येलो लिव्स, पीला पीला पत्ते, ठीक है। द येलो लिव्स दैट आर स्कैटर ऑन द ग्राउंड दैट ट्रम्पल बाय द पीपल। देखिए क्या गिरा पड़ा रहता है, येलो कलर का लिप्स गिरा पड़ा रहता है और जिसको कोई भी इंसान कुचल के चला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।